जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड एक टॉपिक की चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है राहु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु का गोचर परिवर्तन हो रहा है 13 अप्रैल 2022 को, और राहु किसी भी जोडियक में 18 महीने के लिए संचरण करते हैं, फिर दूसरी राशि में जाते हैं। तो ये 18 महीने के लिए, चूँकि एक लंबी अवधि है, तो राहु का रिजल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। राहु इस बात में अद्भुत ग्रह है। ये ग्रह तो है नहीं एक्चुअली, ये तो एक इमेजिनरी पॉइंट है, लेकिन इसका इम्पॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि इसको ज्योतिष में ग्रह की संज्ञा दी गई है। राहु जिस राशि में बैठता है उसके रिजल्ट को बढ़ा देता है। जिस राशि का जो भी ग्रह राशि का मालिक होता है उसके रिजल्ट को बढ़ा देता है। जिस घर में बैठता है उसके रिजल्ट को बढ़ा देता है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके रिजल्ट को बढ़ा देता है। जिस ग्रह की दृष्टि राहु पे पड़ती है, राहु उसके रिजल्ट को बढ़ा देता है। तो राहु आपकी कुंडली में एम्पलीफायर की तरह काम करता है। अद्भुत एम्पलीफायर है। इसका रिजल्ट अद्भुत ढंग से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मैनिफोल्ड हो जाता है। तो राहु का गोचर इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। राहु एक मायावी ग्रह है। इसका रिजल्ट धुएं की तरह उठता है। तो ये आपको आपकी कुंडली में यदि अच्छा बैठा हुआ है, अच्छे ग्रह की दृष्टि है, अच्छी जगह बैठा हुआ है, अच्छी राशि में बैठा हुआ है, अच्छे स्थान पे बैठा हुआ है, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा गोचर परिवर्तन की वजह से। और उसका आपको अनुभव होगा। यदि कोई महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही होगी, निगेटिव नहीं चल रही होगी, बुरे ग्रहों की दशा नहीं चल रही होगी, तो राहु अपना रिजल्ट देने में बहुत ही कॉम्पिटेंट है। राहु को वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तो इतना पावरफुल माना गया है कि सारे ग्रह मिल करके जो रिजल्ट देंगे वो अकेला राहु देने में कॉम्पिटेंट है, सक्षम है। तो राहु का गोचर परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम उसको बारी बारी से देखेंगे कि विभिन्न लग्नों के लिए संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे कि इसका रिजल्ट कैसा होगा। तो सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और अपने जानने वालों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने परिचित जनों को शेयर कीजिए। सबसे पहले लेते हैं मेष लग्न को। हर लग्न का टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। जो जिस लग्न के व्यक्ति हैं वो टाइम पे अपना चेक कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उस टाइम पर उस वीडियो को वॉच कर लें। समय का सदुपयोग होगा, तो आप इसका ध्यान रखें। आप कैसे पता करेंगे कि आप किस लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 भी कहा जाता है, उसमें प्रथम भाव में यदि 1 नंबर लिखा हुआ हो इस तरह से, तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए। तो मेष लग्न के लिए रिजल्ट कैसा होगा? तो राहु मेष लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं 18 महीने के लिए 13 अप्रैल से। तो आपके लग्न पे राहु गोचर करेंगे, मतलब आपके लग्न पे राहु का पूरा प्रभाव होगा। मतलब आप पे, आपके मस्तिष्क पे राहु ही विद्यमान हो जाएंगे। राहु खुद में मस्तिष्क है, तो आपकी सोचने की एबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। राहु जिस घर में बैठता है उसके रिजल्ट को एम्पलीफाई करता है, और राहु एक मायावी ग्रह है, धोखा भी देता है। तो आपको वितृष्णा में रखेगा ये। मतलब आप बहुत सोचेंगे, एम्पलीफाई करके सोचेंगे, और आपके बर्थ चार्ट में जो नेटल बर्थ चार्ट है, यदि निगेटिव स्थिति होगी तो आप गलती कर बैठेंगे और रिजल्ट निगेटिव आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु मेष राशि में संचरण करेंगे, एरीज में संचरण करेंगे। ये आपका अग्नि तत्व प्रधान राशि है और राहु वायु तत्व है। तो आपका ये दोनों कॉम्बिनेशन अग्नि तत्व को बहुत फैला देगा हवा में, और आपका राहु एम्प्लीफिकेशन आपके मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा कर देगा, क्योंकि प्रथम भाव पे ये गोचर कर रहा है। और आप
प्रथम भाव से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होंगे वहाँ ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, मतलब आपका वहाँ पे फोकस हो जाएगा। राहु जिस भाव पे गोचर करता है वहाँ के विषयों में व्यक्ति को फोकस्ड कर देता है और वो एम्पलीफाई करके चीज़ों को सोचता है। तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे किसी भी बात को। और आपके बर्थ चार्ट में राहु की स्थिति बहुत अच्छी है, मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि राहु मंगल की राशि में गोचर कर रहा है, तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। नेगेटिव है, कोई नेगेटिव महादशा चल रही है, किसी तरह का बैड इम्पैक्ट है, तो रिजल्ट गलत भी हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चूँकि राहु रिजल्ट को एम्पलीफाई करता है तो आपके पर्सनालिटी को बहुत इम्प्रूव कर देगा। आपको लगेगा कि मैं निखर गया हूँ, मेरी पर्सनालिटी तो बहुत इम्प्रूव कर गई है, जो बात बोलेंगे उसमें वजन होगा, लोग भी समझेंगे कि इसमें क्या चेंज आ गया। और बहुत प्रभावी ढंग से आप अपने बात को रखेंगे, पब्लिक के बीच आप अपनी इमेज बनाने की कोशिश करेंगे और इसमें कामयाब भी होंगे आप। तो वहाँ पे आपको सारे डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है। और माइग्रेन वगैरह की भी समस्या हो सकती है। इन सब छोटे मोटे डिजीज का मस्तिष्क रिलेटेड आप ध्यान रखिएगा। आप उच्च महत्वाकांक्षी तो हो जाएंगे, लेकिन गलत ढंग से महत्वाकांक्षी नहीं होइएगा, नहीं तो निगेटिव रिजल्ट आएगा। राहु मायावी ग्रह है, आपको निगेटिव रिजल्ट दे देगा। तो आपको सही ढंग से सोच विचार करके, ये बात तो तय है कि राहु आपको कुंडली में यदि पॉजिटिव होगा तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देगा और आप उस रिजल्ट से गौरव महसूस करेंगे कि मेरा जो रिजल्ट आया है वो मुझे खुशी दे रहा है, और आपको लगेगा कि एक नई ज़िंदगी आप प्रारंभ कर चुके हैं। तो राहु आपको रिजल्ट देगा। मंगल की स्थिति पे ये डिपेंड करेगा कि मंगल आपकी कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। पूरी एनर्जी के साथ आप करेंगे, जो भी प्लानिंग करेंगे, सामने वाले को प्लानिंग करके देंगे तो बहुत इम्प्रेसिव ढंग से देंगे आप। राहु का इम्पैक्ट आएगा, आपके पर्सनालिटी पे ही आ रहा है मेन रूप से, और आप उसमें कामयाब होंगे। यदि आप कोई प्रोफेशनल हैं और अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कोई टीचर है तो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, खुद पढ़ा रहा है, खुद इन्वॉल्व हो रहा है। यदि कोई मेकअप मैन है तो खुद इन्वॉल्व हो रहा है। तो जो भी प्रोफेशन आपका खुद से हो रहा है, खुद इन्वॉल्व आप हो रहे हैं, तो उसमें आप महसूस करेंगे कि आप बहुत ग्रोथ हो गया है, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हुई, मतलब आपकी पर्सनालिटी निखर गई। और आप जिस भी क्षेत्र में हैं, खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी एक चमत्कारी इमेज लोगों के सामने आएगा। आपको लगेगा सामने वाले को कि यह व्यक्ति तो बहुत ऊंचे दर्जे का पर्सनालिटी वाला प्रोफेशनल है। तो ये चेंज आप अपने में सबसे ज़्यादा महसूस कीजिएगा, यही सबसे ज़्यादा प्रभाव है आपका। और राहु पूरी तत्परता के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आपको अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए लगा रहेगा पूरे 18 महीने, और आप उठते रहेंगे। बस अपना ध्यान रखिएगा कि आपसे नेगेटिव डिसीजन ना हो, कि राहु छद्म की तरह व्यवहार करता है, शूडो कैरेक्टर है राहु का, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है अपने आप का। अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है वृषभ लग्न, अर्थात टॉरस एसेंडेंट। तो आप कैसे पता करेंगे कि आप टॉरस एसेंडेंट है? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो कुंडली बनकर आती है लग्न कुंडली, उसमें प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है, यदि 2 नंबर लिखा हुआ हो तो आप वृषभ लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात टॉरस एसेंडेंट हुए। राहु आपके 12वें भाव पे गोचर करेगा, मेष राशि में, एरीज जोडियक में। तो राहु आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहा है। तो डिसीजन लेने के मामले में आपको सतर्क रहना है, क्योंकि ये भ्रम की स्थिति पैदा करेगा राहु। और आपको चूंकि सेल्फ अनडूइंग वाले भाव में राहु गोचर करेगा, तो आप जाने अनजाने में गलत डिसीजन ले लेंगे। और राहु छद्म ग्रह है, सूडो कैरेक्टर लिया हुआ है, तो आपको वो गलत डिसीजन करा देगा। तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है। राहु विदेश का कारक है, तो आपको बाहर से संबंध बनाएगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा। यदि आप बाहर जाने के लिए, पीआर के लिए ट्राई कर रहे होंगे, तो राहु संभावना बनाएगा उसकी। और ग्रह यदि आपके नटल चार्ट में सपोर्ट कर रहे होंगे, तो आप विदेश चले जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, पीआर मिल जाएगा। तो क्योंकि राहु विदेश का कारक ही है, कारक ग्रह है उसका। और यदि आपके कुंडली में कुछ निगेटिव बात होगी, तो राहु निगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। 12वें भाव से संबंधित जेल का कारक है, 12वां घर जेल का होता है, 12वां घर हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, 12वां घर आइसोलेशन का होता है। तो यदि आपकी कुंडली में अन्य ग्रह
सपोर्ट कर रहे होंगे कुछ निगेटिविटी को, तो राहु निगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इन सब बातों का। बाकी आप आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए हैं तो राहु शानदार रिजल्ट देगा। यहाँ बहुत उच्च कोटि के आप साधक हो जाएंगे, आध्यात्मिक प्रगति कर लेंगे और आपको महसूस होगा कि आध्यात्मिक रूप से आपकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि राहु तो अम्पलीफाई करता है रिजल्ट को, तो 12वें घर के रिजल्ट को अम्पलीफाई कर देगा। और मंगल जहाँ बैठा होगा कुंडली में आपकी, उसके अनुसार रिजल्ट आएगा। 12वें भाव से संबंध बनेगा। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में होंगे, किसी तरह से बाहर से आपका इनकम आता होगा, तो वो 100 टाइम्स 1000 टाइम्स बढ़ जाएगा। मैनिफोल्ड होता है राहु का रिजल्ट। राहु अपने रिजल्ट को अम्पलीफाई करता है, बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो आपका जो भी इनकम होगा, आप 100 रुपये कमा रहे होंगे तो आप 10,000 कमाएंगे, अब 10,000 कमा रहे होंगे तो आप करोड़ लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे। इस तरह से राहु का रिजल्ट आता है। यदि राहु को ने आपकी कुंडली में कुछ प्रॉमिस कर रखा है और अन्य ग्रह सपोर्ट कर रहे होंगे, तो राहु शानदार रिजल्ट दे देगा आपको, बाहर से इनकम का स्रोत खोल देगा आपका। कुछ नए कॉन्टैक्ट भी बन सकते हैं और उस कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप धन कमाने में, नाम कमाने में बाहर से कामयाब हो सकते हैं। किसी तरह की प्रसिद्धि भी दे सकता है राहु बाहर से। राहु प्रसिद्धि भी देता है, यश कीर्ति भी देता है, मान सम्मान भी देता है। तो आपको उस तरह का रिजल्ट आ सकता है यदि राहु कोई प्रॉमिस कर रहा होगा तो। और मंगल जहाँ बैठा होगा वहाँ से रिजल्ट डिसाइड होगा। और राहु पे जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही होगी, जिसके साथ बैठा होगा, मंगल के रिजल्ट को तो ये बढ़ा ही रहा, मंगल का रिजल्ट तो देगा ही। राहु शनि की तरह रिजल्ट देता है, पूरा पावरफुल रिजल्ट देता है। तो राहु का रिजल्ट 12वें भाव में उत्तम आएगा यदि राहु उत्तम है आपकी कुंडली में। तो अब अगले लग्न की बात करते हैं। अगला लग्न है मिथुन लग्न, अर्थात जेमिनी एसेंडेंट। तो आप कैसे पता करेंगे कि आप जेमिनी एसेंडेंट हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए, जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 भी कहते हैं। उसके प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है लग्न कुंडली है आपकी, उसमें 3 नंबर लिखा हुआ हो तो आप जेमिनी एसेंडेंट हुए, अर्थात मिथुन लग्न के व्यक्ति हुए। राहु आपके 11वें भाव पे 18 महीने गोचर करेंगे और 11वां भाव आपका इच्छा पूर्ति का भाव होता है, रेगुलर इनकम का भाव होता है। तो राहु यहाँ आपको मेटेरियलिस्टिक अप्रोच देंगे, बहुत एम्पलीफायर है राहु, तो आपकी इच्छाओं को बहुत बढ़ा देगा वो, और इच्छाओं की पूर्ति भी करेगा। यदि आपकी कुंडली में कोई सूटेबल दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो और राहु कुछ सिग्नल दे रहा होगा पॉजिटिव, तो आपको बहुत फायदा करा देगा। राहु 11वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बेस्ट रिजल्ट देता है एक तरह से मैं कहूँगा। तो आपका मेटेरियलिस्टिक डिजायर पूरा करने के लिए 18 महीने राहु आपके साथ रहेगा। तो आपको क्या आपका अम्प्लीफिकेशन होगा किस तरह के डिजायर्स का? मेटेरियलिस्टिक डिजायर का। रेगुलर इनकम आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना करने की कोशिश में लग जाएंगे और कर भी लेंगे। राहु का सहयोग मिला तो राहु आपको बहुत ऊंचाई दे देगा। 11वें भाव पे राहु गोचर कर रहा है और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लग जाएंगे। जो भी इच्छा आपकी रुकी हुई है, प्रयास कर रहे थे, उन सब में राहु आपको सहयोग करता चला जाएगा। और चूंकि राहु का मेष राशि में गोचर है तो काफ़ी एनर्जी देगा आपको अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए। और डिजायर्स होगी आपकी मेटेरियलिस्टिक, उसको आप पूरा करने में लग जाएंगे और सफल भी होंगे। लेकिन जब निगेटिव होगा कुछ नेटल चार्ट में, तो राहु आपकी मदद करने के बजाय आपको दिक्कत देगा। और पॉजिटिव बातें क्या हो सकती है? तो समाज के इन्फ्लुएंस वाले लोगों से आपका संबंध बनेगा। जो समाज के प्रभावी व्यक्ति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनसे आपका संबंध बनेगा। राहु संबंध बनाएगा और उससे आपको फायदा पहुंचाएगा। उनके माध्यम से आपको किसी न किसी तरह की इच्छा पूर्ति होगी, धन की हो या किसी भी प्रकार की मोटी आपकी इच्छा हो, वो पूर्ति होगी। बड़े भाई का पूरा सहयोग मिलेगा। यदि बड़ा भाई आपका समाज में बहुत प्रभुत्व रखता है तो आपको उसकी मदद निश्चित रूप से मिलेगी। आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ने लगेगा अचानक से, और उस फ्रेंड सर्किल में समाज के महत्वपूर्ण लोग होंगे और आप उनके साथ बैठना उठना शुरू करेंगे। यदि आप
मार्केटिंग के काम में है, आपका नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, तो वो चल पड़ेगा। दिन दूना रात चौगुना राहु उसको मैनिफोल्ड कर देगा और आप अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे और अपने काम को बढ़ाने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप दिन रात जुटे रहेंगे और राहु आपको शक्ति देगा, जुझारूपन देगा इन सब बातों के लिए। बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देगा राहु। राहु का यहाँ गोचर करना बहुत महत्वपूर्ण है आपकी कुंडली में, क्योंकि राहु डिसेप्टिव प्लैनेट है, तो आपको कभी कभी छद्म रूप में, क्योंकि शूडो कैरेक्टर है इसका, तो आपको गलत जगह फंसा भी सकता है। तो आप जो रियल टाइप की अपॉर्चुनिटी है वहीं आप पहचान करके वहीं आप अपने प्रयास को लगाएंगे तो सफलता मिलते चली जाएगी। और जहां आपको नकली टाइप का ऑप्शन मिले उसको आप पहचान लीजिए, नहीं तो वो आपका मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। अपने सीनियर से आप बनाकर चले, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये 18 महीने का पीरियड आपके लिए गोल्डन होगा। तो आपके लिए राहु का गोचर अच्छा संदेश लाया है, बशर्ते कि नेटल चार्ट में कोई नेगेटिव बात ना हो। राहु आपको कृत संकल्प है अच्छा रिजल्ट देने के लिए। 11वें भाव पे गोचर है और मेष राशि में गोचर है, मतलब आपको मैनिफोल्ड रिजल्ट देना है राहु को। अब चलते हैं अगले लग्न की ओर। अगला लग्न है कैंसर लग्न, अर्थात कर्क लग्न या कैंसर असेंडेंट बोलिए इसको। तो आप अपने बर्थ डिटेल्स को किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए, जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसमें यदि प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हो, इस तरह से ये प्रथम हाउस है, प्रथम भाव है, इसमें 4 नंबर लिखा हो तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात कैंसर असेंडेंट हुए। राहु आपके 10वें भाव पे गोचर करेंगे पूरे 18 महीने मेष राशि में। तो आप ऑब्सेस्ड कहाँ पे होंगे, आपका कंसंट्रेशन कहाँ बनेगा, आप कहाँ पे आपकी डिजायर रहेगी, तो 10वें भाव पे, प्रोफेशन पे। तो आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाएगी रिलेटेड टू प्रोफेशन। आप जो भी कर्म कर रहे हैं वहाँ आपकी इच्छा जागृत हो जाएगी कि आपको कुछ ऊंची पोजीशन मिले, कुछ ऊंचा नाम हो, कुछ समाज में स्थान मिले। इस तरह का आपकी डिजायर डेवलप हो जाएगी। राहु एम्पलीफायर है, इच्छाओं को बढ़ाता है, मैनिफोल्ड करता है। तो आपका प्रोफेशन से रिलेटेड बातें मैनिफोल्ड हो जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है आगे बढ़ने के लिए प्रोफेशन में, नहीं तो उसका कुपरिणाम आपको भुगतना पड़ेगा बाद में। आप जरूर आगे बढ़ेंगे अपने प्रोफेशन में यदि आपकी कोई सूटेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा चल रही होगी और भी ग्रह राहु को सपोर्ट कर रहे होंगे, तो आप निश्चित रूप से ऊपर उठ जाएंगे। कोई बड़ा प्रमोशन मिलेगा, कोई बड़ी पद मिलेगी, कोई प्रतिष्ठा आएगी आपके पास और आपका रिकमेंडेशन जाएगा आगे बढ़ने के लिए। आपके बॉस आपको आइडेंटिफाई करेंगे और आपको रिकमेंड करेंगे इस पीरियड में, और वो आपका अचीवमेंट होगा। अचीवमेंट राहु देगा जरूर आपको यदि और भी ग्रह सपोर्ट कर रहे होंगे तो, क्योंकि राहु आपकी डिजायर को पूरा करता है। आप अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए ही राहु के हेल्प से इस धरती पे आपने जन्म लिया है और राहु उसको पूरा करने के लिए आपको मदद कर रहा है। तो इस समय राहु आपके 10वें भाव पे गोचर कर रहा है, अर्थात प्रोफेशन से रिलेटेड रिजल्ट उसे देना है, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करनी है। तो आप पूरा मनयोग पूर्वक लगे रहेंगे अपने कर्म में, बहुत तीव्र ढंग से आपका डेडिकेशन होगा अपने फील्ड में और आगे आप निश्चित रूप से बढ़ेंगे। एक्स्ट्रा एम्बिशियस तो आप हो जाएंगे, लेकिन गलत ढंग से नहीं होना है। एम्बिशन पूरा भी होगा, यदि आपके नटल चार्ट में कुछ इंडिकेशन होगा तो इच्छा पूरी भी होगी आपकी। अपने काम में लगे रहिएगा, बेचैनी नहीं बढ़नी चाहिए और नियमित कर्म से आपका डेविएशन नहीं होना चाहिए। आप कुछ नया करने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए आप कोई गलत स्टेप नहीं उठा लेंगे, क्योंकि राहु डाइसी प्लैनेट है, मायावी ग्रह है और धोखा देने में, वो धोखा देने से भी पीछे नहीं हटता। राहु मायावी ग्रह है, धोखा देने से भी वो पीछे नहीं हटता। तो आप इस बात का ध्यान रखना है, राहु को देना है रिजल्ट
आप अपने उचित अवसर को पहचानेंगे और उस उचित अवसर को आपने पहचान लिया तो आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे और राहु आपको देगा, ये निश्चित है। यदि कोई निगेटिव बात होगी आपके नटल चार्ट में तभी राहु का निगेटिव रिजल्ट आएगा, अन्यथा ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देना है। प्रोफेशन में 10वें भाव पे सामाजिक मान प्रतिष्ठा, यदि आप सरकारी नौकरी में है तो आपकी यश दूर दूर तक फैलेगी, कीर्ति मान सम्मान आपकी समाज में दिखेगी। कुछ आपसे जो डिसीजंस होंगे उस डिसीजंस का सम्मान होगा समाज में, ये सब बातें राहु देता है। यश कीर्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा पद सब कुछ देगा राहु आपको, बस आपको अवसर को पहचानना है और गलत ढंग से आगे नहीं बढ़ना है, तो राहु का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि पिता के धन में बहुत वृद्धि होगी, उनका एसेट बढ़ेगा, ये भी एक रिजल्ट हो सकता है, संभावित रिजल्ट एक ये भी है। यदि आपका कार्य टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, ऐसा व्यवसाय है, ऐसा काम है जो कि पूर्णतः टेक्नोलॉजी पर आधारित है, तो समझ लीजिए आपका काम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, बहुत एक्सपेंशन कर पाएंगे आप अपने काम का। टेक्नोलॉजी में जो एक्सपेंशन होगा वो राहु की वजह से होगा, क्योंकि राहु आपका मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, फायरी साइन में गोचर कर रहे हैं और खुद एरी एलिमेंट है, तो फायर का एक्सपेंशन हो जाएगा, टेक्नोलॉजी का एक्सपेंशन हो जाएगा। तो निश्चित मानिए आप कि कोई पॉजिटिव इंडिकेशन है आपकी कुंडली में तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे, आपका काम धंधा बहुत बढ़ जाएगा, आप नौकरी में हैं तो बहुत आगे निकल जाएंगे, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, हर जगह सफलता मिलेगी आपको। अगला लग्न है सिंह लग्न अर्थात लियो एसेंडेंट। तो आप कैसे पता करेंगे कि आप लियो एसेंडेंट है? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छा स्टोर के सॉफ्टवेयर में डालिए, जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसमें प्रथम भाव में यदि 5 नंबर लिखा हुआ हो, ये प्रथम भाव है, 5 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो आप सिंह लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात लियो एसेंडेंट हुए। राहु आपके 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु एम्पलीफायर है, बहुत जबरदस्त ढंग से रिजल्ट को मैनिफोल्ड करता है, कई गुना बढ़ा देता है और आपकी डिजायर बढ़ जाएगी राहु की वजह से। 9वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो 9वें भाव का एक्टिवेशन हुआ, आपका पिता से कोई मतभेद हो सकता है, पिता से वैचारिक मतभेद भी हो सकता है, पिता से आप सहमत नहीं होंगे तो पिता को आप बता देंगे कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, क्यों सहमत नहीं हूँ उसकी रीजनिंग भी देंगे आप। गुरु से मतभेद हो सकता है, उनकी बातों से सहमति नहीं हो सकती है और आप अपने विचार रखेंगे लॉजिकल ढंग से उनके सामने और कहेंगे कि मैं आपकी बातों को नहीं मानूंगा, कन्वेंशनल नहीं हूँ, मैं अनकन्वेंशनल हूँ, तो वहाँ पे मतभेद होता है जब राहु गोचर करता है 9वें भाव पे। तो रिलीजन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, आस्था के क्षेत्र में आप बहुत ही कन्वेंशनल नहीं रहेंगे, अनकन्वेंशनल होंगे, रूढ़ी से जो आपका मान्यताएं चल रही है उससे अलग आप सोचेंगे और कुछ नया करने की सोचेंगे, कुछ नए ढंग से सोचेंगे। हायर एजुकेशन यदि आप परस्यू कर रहे हैं पर्सनली तो वहाँ आपको अच्छी सफलता मिलेगी। विदेश जाकर के आपको अध्ययन करना है तो बहुत सफलता मिलेगी, राहु का पूरा सहयोग मिलेगा। यदि आपके नटल चार्ट में कोई निगेटिव बात नहीं हो, कोई सुटेबल अंतर्दशा प्रत्यंतदशा महादशा या ग्रहों का बढ़िया संयोग चल रहा होगा तो राहु आपको मदद करेगा और बहुत मदद करेगा बाहर निकलने में, पढ़ने के लिए, और आपकी पढ़ाई बहुत ऊंचे दर्जे की हो जाएगी क्योंकि राहु आपकी डिजायर को बहुत बढ़ा देगा और आपको मन भी लगेगा पढ़ने में, काफ़ी डेप्थ में आप स्टडी करेंगे। राहु काफ़ी डेप्थ में ले जाता है और ये राहु की खास बात है। मंत्र तंत्र जो भी विद्या आप सीखेंगे, जो भी आप किसी गुरु से ग्रहण करेंगे तो बहुत डेप्थ में ग्रहण करेंगे, एक उसमें गहराई होगी और ये 18 महीने आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होंगे। पारंपरिक जो प्रथाएं हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान है, उनको आप चुनौती भी दे सकते हैं। इन 18 महीनों में गजब का आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा और गजब का आप में लॉजिकल पावर आ जाएगी बहुत, क्योंकि राहु माइंड है, माइंड के अलावा तो वो कुछ है ही नहीं, तो बहुत उत्तम दर्जे का आपको मस्तिष्क दे देगा राहु सोच विचार करने के लिए, गहराई में जाने के लिए। तो ये सब बातें राहु के 9वें भाव में गोचर होने से आ रही है
यदि आपके नेटल चार्ट में कोई नेगेटिव बात भी होगी तो आप नेगेटिव की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइड राहु का दोनों साइड होता है। कुंडली में जो रिजल्ट आने होंगे, पॉजिटिव आने होंगे तो पॉजिटिव ढंग से रिजल्ट आएंगे, नेगेटिव होने होंगे तो नेगेटिव ढंग से रिजल्ट आएंगे। अगला लग्न है कन्या लग्न अर्थात वर्गो असेंडेंट। तो आप कैसे पता करेंगे कि आप कन्या लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसके प्रथम भाव में यदि 6 नंबर लिखा हो तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हुए। ये जैसे आपकी लग्न कुंडली हुई, प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा हो तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हुए। राहु महाराज आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव पे राहु का रिजल्ट बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत निगेटिव भी हो सकता है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई सूटेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा चल रही होगी, दूसरे ग्रहों का सहयोग होगा राहु को, तो राहु बहुत अचानक से बहुत अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है। आपको ऊंचाई दे देगा अचानक से, आपको प्रसिद्ध कर देगा अचानक से। यदि आप कोई साइंटिस्ट हैं, इन्वेंशन के काम में लगे हुए हैं, कुछ आपका रिसर्च चल रहा है, तो अचानक से इन्वेंट हो जाएगा जिस चीज़ के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, और दुनिया के सामने वो इन्वेंशन आ जाएगा और आप फेमस हो जाएंगे। कोई आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च वर्क आपका पेंडिंग है, तो आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा, आपको सफलता मिल जाएगी अपने वर्क को कंप्लीशन करने में। तो राहु के ये अच्छे रिजल्ट हुए। राहु डाइसी प्लैनेट है, शूडो कैरेक्टर है इसका, तो ये अच्छा भी देता है, एट द सेम टाइम बुरा भी देता है। यदि कोई नेगेटिव बात है आपके नेटल चार्ट में तो ये नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकता है। अब अष्टम भाव पे गोचर है, तो अष्टम भाव ओकल्ट साइंस का होता है, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष। तो इन सब बातों में आप काफ़ी गहराई से अध्ययन कर सकते हैं, आपको रुचि हो जाएगी इन सब बातों में, और आप बहुत अच्छे डीप में इन सब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे आप जा सकते हैं। यदि आप किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में काम करते हैं, डिटेक्टिव सर्विस में हैं, सीबीआई में हैं, आईबी में हैं, इस तरह के आप सीक्रेट एजेंसी में काम करते हैं, तो आपको कोई विशेष सफलता मिल सकती है अपने कार्य में, और आपको एक रिकॉग्निशन मिल जाएगी अचानक से इन 18 महीनों में। राहु इस तरह के अनायास सफलता वाला रिजल्ट देता है और बहुत ऊंचे लेवल की सफलता देता है। बस खाली आपको ध्यान रखना होता है, कोई गलत रास्ता ना अपनाइए, कोई शॉर्टकट ना अपनाइए, कोई गलत अनैतिक तरीके से सफलता प्राप्त ना कीजिए, नहीं तो उसका कुपरिणाम, दुष्परिणाम बाद में प्रकट होता है। तो यहाँ पे आप पूरी गहराई के साथ, पूरे डेप्थ में, आप जिस भी फील्ड में हैं, आप अनुभव करेंगे कि आपको बहुत इंटरेस्ट आ गया है उस क्षेत्र में, और आप बहुत गहराई में चले गए हैं, वो डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं उन सब चीज़ों को, और बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं आप, क्योंकि राहु इन सब बातों के प्रति आपको ऑब्सेस्ड कर देगा, आपका कंसंट्रेशन बन जाएगा इन सब बातों के प्रति। राहु चूंकि अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, तो किसी तरह का चोट लगने की भी पूरी संभावना होगी, इसलिए वाहन चलाते वक्त बहुत केयरफुल ड्राइविंग करें, दुर्घटना से बचें। कोई हाई रिस्क वाले स्पोर्ट्स में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखिए कि कोई चोट चाट ना लग जाए। कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप काम करते हैं तो वहाँ अपने विशेष ध्यान रखना है, आपको अचानक से चोट लग सकती है। यदि आप राहु के गोचर के इन 18 महीनों में कोई मेडिटेशन करते हैं, कोई योगा करते हैं, तो उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वहाँ आपको सफलता मिलेगी। लेकिन गलत रास्ता अख्तियार कर लेंगे तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि ये रिफॉर्मेशन का भी भाव है, रिबर्थ का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। तो आप गलत रास्ते पे भी बहुत आगे बढ़ चलेंगे, तो वहाँ पे आप खुद से अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेंगे, और आप कंस्ट्रक्टिव वे में चलेंगे तो बहुत ऊंचाई पा लेंगे राहु के इस 18 महीने के गोचर में। जीवन साथी आपकी जो लाइफ पार्टनर की एक्सटेंडेड फैमिली है,
पत्नी का परिवार है, पति का परिवार है, तो वहाँ कोई विवाद जन्म ले सकता है या कोई परेशानी आ सकती है। ऐसा एक्सपेक्टेड होता है जब राहु 8वें भाव पे गोचर करता है। और मैंने शुरू में ही बोला था कि आपकी विशेष रुचि हो जाएगी ओकल्ट साइंस में, योगा, मेडिटेशन, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इन सब बातों में आपकी रुचि बहुत बढ़ जाएगी यदि राहु का सहयोग होगा तो, और आप उसमें एक ऊंचाई पा लेंगे। कोशिश करने पे आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को उठा लेंगे, एक अपलिफ्टमेंट हो जाएगा उस फील्ड में आपका, और आप एक ऊंचाई पकड़ लेंगे। तो राहु का 8वें भाव का रिजल्ट बहुत शानदार भी होता है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि में आपको लिप्त नहीं होना है, राहु इन सब के लिए आपको इनकरेज करेगा। तो आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है कि एट द सेम टाइम राहु आपको विवेक भी देगा कि ये गलत है, ये सही है। सोच विचार की बहुत उत्तम क्षमता देता है राहु, क्योंकि राहु खुद मस्तिष्क है, उसके जैसा मेंटल पावर किसी के पास भी नहीं है। तो आप विवेक का पूरा प्रयोग कर पाएंगे, प्लस एंड कॉन्स आप किसी सब्जेक्ट का सोच पाएंगे। मेटाफिजिकल साइंस में तो आपको गहरी अभिरुचि होगी, तो यदि आपको इस समय योग्य गुरु मिल जाए तो आप जरूर उसका फायदा उठा लीजिए। अगला लग्न है तुला लग्न, अर्थात लिब्रा एसेंडेंट। आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे स्टॉकेज सॉफ्टवेयर में डालिए, जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसके प्रथम भाव में यदि 7 नंबर लिखा हो, ये प्रथम भाव है, 7 नंबर लिखा हो, तो आप तुला लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात लिब्रा एसेंडेंट हुए। राहु आपके 7वें भाव पे गोचर करेंगे 18 महीने के लिए। तो रिजल्ट कैसा होगा? तो राहु मेष राशि में गोचर करेंगे 18 महीने के लिए, तो सारी एनर्जी का कंसंट्रेशन आपके 7वें भाव पे हो जाएगा। आप कंसंट्रेट कर लेंगे पब्लिक लाइफ में, और आपका सारा ध्यान वहीं रहेगा। अब यहाँ दिक्कत किस तरह की आएगी? दिक्कत इस तरह की आएगी कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसकी मटेरियल डिजायर बहुत बढ़ जाएगी, और आप पब्लिक के बीच रहते हुए, पब्लिक के बीच आपकी डिजायर रहते हुए भी आपकी डिजायर नहीं होगी। आपकी इच्छाओं का खात्मा हो जाएगा, भौतिक इच्छाएं आपकी कम हो जाएगी, बहुत ही लिमिटेड हो जाएगी, आप भौतिक इच्छा करेंगे ही नहीं। लेकिन आपका लाइफ पार्टनर मटेरियल डिजायर लिए हुए आपके सामने आ जाएगा, और उसकी बहुत सारी इच्छाएं होंगी, क्योंकि राहु इच्छाओं को तीव्र कर देता है, मटेरियल डिजायर को बढ़ा देता है और मैनिफोल्ड करता है रिजल्ट को। तो क्या होगा? और वो भी एरीज में है, एरीज फायरी एलिमेंट है और राहु एयर है, एयर एलिमेंट है, तो एक्सपेंशन हो जाएगा इच्छाओं का। तो वहाँ आपको आपसी सामंजस्य बढ़ाने में, आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल बनाने में बहुत दिक्कत होगी। आपके लाइफ पार्टनर की डिजायर बढ़ी हुई है, आपकी डिजायर खत्म हो गई, तो वहाँ तो दिक्कत आएगी। तो वहाँ पे आपको सोच समझ के सारे डिसीजन लेने हैं। लाइफ पार्टनर का भी ध्यान रखना है, उनकी इच्छाओं का भी ध्यान रखना है, और आप पब्लिक स्फीयर में ज़्यादा ध्यान दिए हुए हैं, तो संतुलन बनाए रखना है, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। बाकी पब्लिक लाइफ में राहु आपको काफ़ी तरक्की देगा। यदि आप पब्लिक लाइफ से जुड़े हुए हैं और कोई महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा सूटेबल चल रही है, ग्रहों का फेवर है आपको, तो राहु पूरा सहयोग करेगा और आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देगा। पब्लिक लाइफ में आप बहुत प्रगति करेंगे। लेकिन यदि आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस तो ग्रो करेगा। यदि आप पार्टनरशिप में, तब दिक्कत है, क्योंकि वैचारिक मतभेद आ सकते हैं पार्टनर के साथ। तो बेहतर हो कि आप इस किसी नया एक्सपेंशन को टाल दें 18 महीने के लिए पार्टनर के साथ। सेल्फ करते हैं, बहुत बढ़िया। यदि आपको महसूस हो रहा है कि राहु बढ़िया रिजल्ट दे रहा है तो आप एक्सपेंड कीजिए। राहु तो एक्सपेंशन ही देता है, आपके काम को तीव्र गति से बढ़ा देगा, एक नई ऊंचाई दे देगा, एक नया आयाम दे देगा। लेकिन पार्टनरशिप में कन्फ्यूजन देगा, तो वहाँ पे आपको 18 महीने के लिए लिमिटेड हो जाना है। सोच समझ के विचार लेना है। पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद हो तो वहाँ बैठ के सुलझा लीजिए। पब्लिक स्फीयर में भी दिक्कत हो सकती है, कोई कन्फ्यूजन बन सकता है, तो वहाँ आपको विशेष केयर लेना है। केयर लेंगे, राहु डिसेप्टिव प्लैनेट है, आपको अवसर भी देगा, शुअवसर देगा, कुअवसर भी देगा। फॉर्चून भी लाता है, ये मिस फॉर्चून भी लाता है, दोनों साथ साथ कैरी करता है, और आपको फॉर्चून को पहचान लेना होता है, बस आप उठ जाएंगे। मिस फॉर्चून में फंसेंगे
तो राहु वहाँ बैठा है तैयार आपको डुबाने के लिए, और कोई निगेटिव आपके नेटल चार्ट में इंडिकेशन होगा तो वो डुबा ही देगा। राहु का काम ही यही है, मायावी ग्रह है और डिसेप्टिव प्लैनेट है, तो वहाँ धोखा देता है ये। इन 18 महीनों में किसी अनजान व्यक्ति के साथ तो किसी भी तरह का आप डील ना कीजिए, किसी भी तरह का पार्टनरशिप ना कीजिए। ये रिकमेंडेड होता है इस समय कि आप कोई भी तरह का व्यवहार ना कीजिए पार्टनरशिप में, क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है। और बहुत सोच समझ के आपको पब्लिक लाइफ में चलना है, क्योंकि धोखा देने के लिए लोग मिलेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, और आप यदि उसमें फंस गए तो आपको घाटा हो जाएगा। यदि आप पब्लिक डीलिंग कुछ इस तरह की करते हैं कि आपका निगोशिएशन वाला काम होता है, मर्जर वाला काम होता है, कुछ एक्विजिशन का काम होता है, तो इस तरह के एक्सपर्ट आप हैं तो आपका काम बहुत बढ़ जाएगा और आपको राहु अपार सफलता देगा। यदि कुंडली में कोई विशेष इंडिकेशन होगा तो राहु का रिजल्ट यहाँ पे ध्यान देने योग्य होता है। लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में भी नरमी हो सकती है। लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। अनबन तो रहेगी, विचारों में भिन्नता रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना आपको। तो ये गोचरीय परिस्थितियाँ, गोचरीय परिस्थितियों से आपने समझ लिया कि हमें क्या करना है, तो आप करेक्शन कर लीजिए, गोचर आपको परेशान नहीं करेगा। अब अगला लग्न है वृश्चिक लग्न, अर्थात स्कॉर्पियो असेंडेंट। तो आप कैसे पता करेंगे कि आप स्कॉर्पियो असेंडेंट है? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसके प्रथम भाव में यदि 8 नंबर लिखा हुआ हो, ये प्रथम भाव है, यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, तो आप स्कॉर्पियो असेंडेंट हुए, अर्थात वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हुए। आपके कुंडली में राहु महाराज गोचर करेंगे छठे भाव पे, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो राहु का छठे भाव पे गोचर करना बहुत अच्छा माना जाता है। आपको कंपटीशन से रिलेटेड किसी भी बात में राहु विजय बनाएंगे। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो समझ लीजिए कि सब कंपटीटर आपके सामने ध्वस्त हो जाएंगे और आप कंपटीशन में सबसे आगे निकलेंगे। विजयी बनाता है राहु हर क्षेत्र में। और यदि आप स्टूडेंट हैं, कोई कंपटीशन दे रहे हैं, पहले से आप प्रयास कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, प्राइवेट नौकरी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तो आप इन 18 महीनों में आपका यदि नेटल चार्ट में कोई पॉजिटिव इंडिकेशन होगा, कोई महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या ग्रहों का संयोग होगा राहु को, ग्रहों का सहयोग होगा राहु को, तो राहु इन 18 महीनों में आपको सेट कर देगा, कंपटीशन में पास करा देगा, जिंदगी में आगे बढ़ा देगा। तो राहु का छठे भाव पे बहुत बढ़िया रिजल्ट होता है, बशर्ते कि कुछ नेगेटिव बात ना हो। नेगेटिव बात होगी तब राहु दिक्कत दे सकता है छठे भाव पे। छिपे हुए दुश्मन आप पर वार करेंगे और वो वार खाली नहीं जाएगा। तो आपको यदि कोई निगेटिव इंडिकेशन हो नेटल चार्ट में, आप उसको एनालाइज करवा लीजिए। तो ध्यान रखिए कि वहाँ पे दिक्कत आपको हो सकती है। आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ सहकर्मियों के मुकाबले जो आपके एसोसिएट्स हैं उसकी तुलना में आपका काम बॉस को दिखेगा, प्रायोरिटी मिलेगी आपको, आप आगे निकल जाएंगे। यदि कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के थ्रू अंदर ही आपको इंटर कंपटीशन है, तो आप वहाँ प्रमोटेड हो जाएंगे, उस एग्ज़ाम को आराम से पास कर लेंगे। राहु इन सब बातों में विजयी बनाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही आप शॉर्टकट अपनाएंगे, कोई गलत तरीका अपनाएंगे, तो राहु आपको झटका दे देगा। राहु बहुत ही डिसेप्टिव प्लैनेट है। जहाँ वो मैनिफोल्ड रिजल्ट को पॉजिटिव करता है तो मैनिफोल्ड रिजल्ट को निगेटिव भी करता है। तो राहु के रिजल्ट दोनों तरह के होते हैं। तो राहु आपके छठे भाव पे गोचर कर रहा है और आप निश्चिंत रहिए, राहु आपको छठे भाव से रिलेटेड सारी बातें देगा। कोर्ट केस में, आप कोर्ट में केस चल रहा होगा और इस दौरान 18 महीने में रिजल्ट आएगा, राहु आपको विजय बना देगा। चाहे कितनी एडवर्स कंडीशन हो, राहु विजय बनाता है। कंपटीशन में किसी को अपने सामने टिकने नहीं देता। यदि आप किसी तरह के उस तरह के सर्विस में हैं जहाँ कंपटीशन झेलना पड़ता है,
तो आपको बहुत अच्छा लेवल देगा राहु, बहुत ऊंचाई दे देगा, फेमस कर देगा आपको। तो राहु यहाँ पे रिजल्ट छठे भाव पे, चूंकि एनर्जी उसके पास भरपूर है और आप ऑब्सेस्ड हैं, मतलब आपका कंसंट्रेशन, आपकी सारी डिजायर छठे भाव से रिलेटेड होगी, तो वहाँ का बहुत अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे आप, बशर्ते कि आप अपने अपॉर्चुनिटी को पहचानें, उसको यूटिलाइज करें और सही डायरेक्शन में लगाएं। तो राहु का रिजल्ट कभी भी निगेटिव नहीं जाएगा, फ्रूटफुल होगा राहु का रिजल्ट। तो यहाँ आपको इस तरह से काम करना है, राहु से रिजल्ट लेना है आपको। अब अगला लग्न है धनु लग्न, अर्थात सेजिटेरियस असेंडेंट। तो आप कैसे पता करेंगे कि आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए, जो कुंडली बनकर आती है लग्न कुंडली, उसमें यदि प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा हुआ हो तो आप धनु लग्न के व्यक्ति हुए। राहु आपके पंचम भाव पे गोचर करेंगे। पंचम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, संतान का भाव होता है, आपके स्किल्स का भाव होता है, फन एंड एंटरटेनमेंट का भाव होता है, कोई विशेष आपका जो कला होता है, कोई आर्ट आप जानते हैं उसका भाव होता है, पढ़ाई लिखाई का भाव होता है। तो इन सब बातों से रिलेटेड राहु का मैनिफोल्ड रिजल्ट आएगा। यदि आपकी कोई सुटेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्रदशा चल रही होगी और ग्रहों का अच्छा संयोग होगा तो राहु यहाँ पे एक्सेलेंट रिजल्ट देगा। संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा चल रही है तो ये 18 महीने संतान प्राप्ति के लिए विशेष हैं। राहु संतान प्राप्ति की इच्छा आपकी पूरी करेगा। डिजायर्स को पूरा करने के लिए सारी जितनी आपकी मटेरियल डिजायर है वो राहु पूरा करने में कॉम्पिटेंट है, आपके सारे डिजायर्स को वो पूरा करेगा। लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु मेष राशि में गोचर कर रहा है। मेष राशि फायरी साइन है और राहु एयर है, तो एक्सपेंशन ऑफ फायर, हवा में फैलता है आग, तो वहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी संतान प्राप्ति के लिए सुटेबल समय है। जो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में लगे हुए होंगे तो उनका बहुत डीप स्टडी करेंगे, वो एक गहराई में जाकर के अध्ययन करेंगे अपने सब्जेक्ट का, और इस 18 महीने में वो 18 साल की पढ़ाई कर सकते हैं, इतनी एनर्जी आ जाएगी उसके पास। पूरे समय का सदुपयोग राहु करा देगा। स्टूडेंट लाइफ कैसे जिया जा सकता है ये सिखा देगा राहु, कैसे हम रिटर्न ले सकते हैं पढ़ाई का वो सिखा देगा राहु। यदि आप शेयर मार्केट के धंधे में हैं तो कुछ विशेष डिसीजन ले सकते हैं आप, वो चमत्कारी डिसीजन होंगे। हाँ, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि राहु डिसेप्टिव प्लैनेट है, आपको धोखा भी दे सकता है। यदि आपकी कुंडली में नेगेटिव होगा कोई अप्रोच, कोई नेगेटिव महादशा, अंतर्दशा, प्रतंत्रदशा चल रही होगी, ग्रहों का कोई नेगेटिव संयोग होगा तो राहु आपको झटका भी दे देगा सिमल्टेनियसली। तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। यदि आप शेयर मार्केट के धंधे में हैं, किसी तरह का बेट करते हैं, किसी तरह का स्पेकुलेशन करते हैं, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि गलत डिसीजन ना हो जाए आपसे। जो विशेष कला के क्षेत्र में हैं या स्पोर्ट्स ही खेलते हैं तो यहाँ पे राहु असीम शक्ति देगा आपको नाम कमाने की, और अचानक से कोई सूटेबल योग होगा आपकी कुंडली में तो नाम भी कमा लेंगे आप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। जो कलाकार हैं, विशेष क्षेत्र में कला का प्रयोग करते हैं, म्यूजिक, डांस, फिल्म इंडस्ट्री, इन सब जगहों में अच्छा नाम होगा आपको, अचानक से ऊंचाई मिल जाएगी। जो लव बर्ड्स हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, उस एज ग्रुप के हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया समय है ये 18 महीने। इतनी एनर्जी तो शायद ही मिलेगी 18 महीने के बाद। राहु उतनी एनर्जी देगा, मंगल की एनर्जी लिया हुआ है राहु ने, और वो भी मेष राशि की एनर्जी है, फायरी एलिमेंट है, और उसका एक्सपेंशन कर रहा है राहु, मैनिफोल्ड कर रहा है रिजल्ट को, एम्पलीफायर है। तो सोच लीजिए आपका कितना इमोशंस, कितना पैशन बन जाएगा अपने पार्टनर के प्रति, लव पार्टनर के प्रति,
एक दूसरे को कितना आप प्यार करेंगे। राहु है यहाँ, एम्पलीफायर है, आपकी भावनाओं को, आपकी इमोशंस को एक ऊंचाई दे देगा और आप उसका आनंद ले पाएंगे, इमोशंस को एंजॉय कर पाएंगे। तो यहाँ राहु अच्छा रिजल्ट लेता हुआ दिखता है। हाँ, यदि कुछ निगेटिव होगा तब तो बहुत दिक्कत है, तो दोनों में कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी, उसको मिटाना मुश्किल होगा। कोई बाहरी एलिमेंट भी आपके लव अफेयर को तोड़ सकता है। ये सब बातें निगेटिव होगी कुंडली में, तो ये सब बातें आएगी। नहीं तो बहुत बढ़िया समय है लव बर्ड के लिए। जो स्टूडेंट विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं या कुछ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हैं, तो राहु वहाँ आपको मदद करेगा पहुँचाने के लिए। राहु विदेश का कारक भी है और ऊंचाई देने का भी कारक है, तो आपको अपने गंतव्य स्थान में पहुंचाने में मदद कर देगा राहु आपको। आप बहुत जो भी टारगेट लेके आप चल रहे होंगे, राहु आपको पैशनेट कर देगा वहाँ पे। चाहे वो आप लव करते हो, किसी से फन एंड एंटरटेनमेंट के फील्ड में हो, तो हर जगह पैशनेट कर देगा। जो भी आपका फील्ड है वहाँ पैशनेट कर देगा, पैशन होगा वहाँ पे आपका। और क्योंकि पूर्व पुण्याज का भी ये हाउस है, तो आपके पूर्व पुण्याज का रिटर्न भी देगा राहु, सफलताएं देगा और वो सफलताएं यादगार होंगी। तो आप सक्सेस को एंजॉय कीजिए। आपको राहु यही इंडिकेशन दे रहा है कि आप लगे रहिए, आपकी डिजायर पूरी होगी। तो राहु का रिजल्ट अच्छा है धनु लग्न के लिए। यदि आपके नेटल चार्ट में कोई नेगेटिव बात ना हो तो। अगला लग्न है मकर लग्न अर्थात कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट। तो आप कैसे पता करेंगे कि आप मकर लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसमें यदि प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है, 10 नंबर लिखा हुआ हो, तो आप मकर लग्न के व्यक्ति हुए। आपकी कुंडली में राहु महाराज चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे मेष राशि में 18 महीने के लिए। तो आपके रिजल्ट को, चौथे भाव के रिजल्ट को मैनिफोल्ड करेंगे। राहु एम्पलीफायर की तरह काम करता है और अपने रिजल्ट को बहुत बढ़ा देता है। आपकी डिजायर्स, मेटेरियलिस्टिक डिजायर बहुत बढ़ जाएगी चौथे भाव से संबंधित। तो आप कोई छोटी गाड़ी आपने रखी हुई है, छोटी कार रखी हुई है, तो आप बड़ी कार लेने की सोचेंगे। छोटी मारुति आपके पास है तो आप एसयूवी खरीदने की कोशिश करेंगे। आपकी इच्छा वहाँ तक जाएगी और आप खरीदेंगे। आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी। आप कोई छोटा घर खरीदने का पहले सोच रहे होंगे तो आप बड़ा घर खरीदेंगे। आपकी लाइफ स्टाइल काफ़ी ऊंचे क्वालिटी की हो जाएगी। उन सब बातों पे आप खर्च करेंगे। घर को रेनोवेट करेंगे तो काफ़ी हाई क्वालिटी का रेनोवेट करेंगे। घर का एक्सपेंशन करेंगे तो काफ़ी महंगा एक्सपेंशन करेंगे, काफ़ी विस्तृत ढंग से एक्सपेंशन करेंगे, क्योंकि राहु एम्पलीफायर है, रिजल्ट को एम्पलीफाई कर रहा है। और यदि आप प्रॉपर्टी कोई छोटी लेने की सोच रहे होंगे तो बड़ी प्रॉपर्टी लेंगे, छोटा मकान लेने की सोच रहे होंगे तो बड़ा मकान लेंगे। तो इस तरह की आपकी डिजायर हो जाएगी। लेकिन आपकी जो न्यूक्लियर फैमिली होगी, आपके बच्चे, आप, वाइफ, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट होगा, वहाँ पे मतभेद आएंगे विचारों में, वो विश्वास आएगा एक दूसरे के प्रति। राहु यहाँ पे ये नेचर पैदा करता है, आप में पैदा करेगा वो, और विश्वास की भावना लाएगा, आप में जनरेट करेगा वो विश्वास की भावना। तो आपको ध्यान रखना है, ये गोचरीय परिस्थितियाँ हैं और आपको विवेकपूर्ण निर्णय लेना है, स्थिति को संभाल के रखना 18 महीने के लिए। माता का स्वास्थ्य भी कमज़ोर हो सकता है, तो वहाँ आपको विशेष केयर लेने की उनकी ज़रूरत है। डोमेस्टिक एनवायरनमेंट पे आपको ध्यान रखना है, घर में समय देना है। आप घर पे समय नहीं देना चाहेंगे क्योंकि घर में अविश्वास का माहौल होगा, तो आप घर से बाहर रहना चाहेंगे, बाहर रहना पसंद करेंगे। लेकिन नहीं, आपको घर में रह करके परिवार के सदस्यों का केयर लेना है। आप अपने अनुभव से उसको ठीक करेंगे। अपने वर्क प्लेस पे आप किसी भी तरह का इग्नोरेंस नहीं दिखाइएगा। वहाँ आपको पूरा नियम पूर्वक अपने रूटीन को चालू रखना है, वहाँ लापरवाही नहीं बरतनी है। यदि आपकी कुंडली में कोई सुटेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा चल रही होगी तो राहु आपकी चौथे भाव से संबंधित सारे डिजायर्स को पूरा करेगा और आप एक विशेष सुख का अनुभव करेंगे। आपके फिजिकल कंफर्ट में बहुत वृद्धि हो जाएगी। सुख, सुविधा, साधन आप जुटा पाएंगे और
आपके मन को इस बात को लेके सुकून मिलेगा कि हमने सारी जो हमारी इच्छा थी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के लिए, सुख सुविधा जुटाने के लिए, वो हमें मिल गया है इस अवधि में। और आपको एक अजीब सा अच्छा सा सुकून महसूस होगा और एक अपने आप को अंदर आपकी सेटिस्फेक्शन की भावना आएगी। बस सिर्फ परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बना के चलना है, वहाँ पे राहु थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा। अगला लग्न है कुंभ लग्न अर्थात एक्वेरियस एसेंडेंट। तो आप कैसे पता करेंगे कि आप एक्वेरियस एसेंडेंट हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए, जो लग्न कुंडली बनकर आती है उसके प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव है, इसमें यदि 11 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कुंभ लग्न के व्यक्ति हुए। आपकी कुंडली में राहु तृतीय भाव पे गोचर करेंगे मेष राशि में 18 महीने के लिए। तो तृतीय भाव के प्रति आप ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, आपकी तीव्रता बढ़ जाएगी तृतीय भाव के प्रति, उसके विषयों के प्रति। तृतीय भाव आपकी हॉबीज का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, करीबी समुदाय का होता है, नेबर्स का होता है, कोबोल्स का होता है, आपके साहस का होता है, आपके पेशेंस का होता है, आपके एंटरप्रेन्योरशिप का होता है। तो इन सब बातों में वृद्धि हो जाएगी। राहु एम्पलीफायर है, रिजल्ट को मैनिफोल्ड कर देगा, कई गुना बढ़ा देगा। राहु मेष राशि में गोचर कर रहा है, मेष राशि फायरी साइन है और राहु एयर है, तो एक्सपेंशन हो जाएगा बहुत तगड़ा और इन सब बातों का रिजल्ट तीव्रता से मिलेगा। आपकी डिजायर्स बहुत बढ़ जाएगी, मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो जाएगा। यदि आप मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, शॉर्ट ट्रेवल से जुड़े हुए लोग हैं, तो वहाँ आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, ऊंचाई पाएंगे आप लोग। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई प्रॉमिस है, कोई सूटेबल महादशा है, अंतरदशा है, पतंत्र दशा है, ग्रहों का संयोग है, तो आपको अद्भुत रिजल्ट मिलेगा तृतीय भाव से रिलेटेड। आप बहुत ऊंचाई पा जाएंगे, फेमस हो जाएंगे। इस समय राहु फेमस करता है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है। और यदि निगेटिव होगा तो उन्हीं सारे रिजल्ट को निगेटिव कर देगा। तो राहु का रिजल्ट डाइसी नेचर का है, शूडो कैरेक्टर लिए हुए ये। तो राहु का रिजल्ट का आपको ध्यान रखना है। जो भी अवसर आपके पास आते हैं उसको बहुत जस्टिफाई करना है, ध्यान से डिसीजन लेना है। हालांकि राहु आपकी कुंडली में अच्छा है, सारे ग्रहों का उसको सहयोग मिल रहा है, तो राहु तो भरपूर रिजल्ट देगा अपना, क्योंकि उसको एनर्जी बहुत है, मेष राशि में है वो, तो एनर्जी आपको भरपूर दे रहा है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है वहाँ पे। तो यदि आप कमीशन के थ्रू कमाते हैं, सेल्समैन हैं, तो आपकी इनकम बहुत बढ़ जाएगी। शॉर्ट ट्रैवल के थ्रू कमाते हैं, टूर एंड ट्रैवल में आपका बिजनेस है, आपका अपना काम है, किसी तरह का वहाँ नौकरी करते हैं, हाई पोस्ट पे, छोटे पोस्ट पे, तो वहाँ आपको बढ़िया ग्रोथ मिलेगा। यदि आपकी कोई पुरानी हॉबीज होगी या किसी तरह का नया हॉबी आपने डेवलप किया है और सरकमस्टांसेस के वशीभूत होकर के, सरकमस्टांसेस के वशीभूत होकर के आप अपने हॉबी को समय नहीं दे पा रहे हैं, साधन नहीं जुट रहा है, तो राहु आपको साधन जुटाएगा, फिर से आपकी हॉबी जीवित हो जाएगी। पुरानी हॉबी, नई हॉबी सब साथ चले पड़ेंगे। राहु आपको साधन भी देगा, अवसर भी देगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। हॉबी आपकी पूरी जरूर होगी इस 18 महीने में। राहु कृत संकल्प है आपको रिजल्ट देने के लिए। अपनी वाणी को सरल रखना है, बिल्कुल शुगर कोटेड रखना है, कटुता नहीं रखनी है वाणी में, सामने वाले को बहुत मधुर व्यवहार करना है ताकि किसी भी तरह का नेगेटिव मैसेज ना जाए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो राहु अच्छा रिजल्ट जो भी दे रहा है उसको आप पकड़ पाएंगे और उससे रिजल्ट ले लेंगे आप। और यदि राहु बहुत अच्छा होगा आपकी कुंडली में तब तो बहुत बढ़िया है। 18 महीने के लिए आपको सिर्फ प्लस 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 ही है, माइनस कुछ नहीं है। राहु एम्पलीफाई करके आपके फिजिकल डिजायर्स को तीसरे भाव से संबंधित पूरा करेगा।
यदि भाई बहनों से कोई संबंध बिगड़ा हुआ होगा तो उसमें सुधार भी आएगा। पड़ोसियों से संबंध खराब चल रहा होगा तो उसमें सुधार होगा। ये सब बातें आप महसूस करेंगे। जो नज़दीकी आपके कोई भी कम्युनिटी आपके टच में है, आप उनके साथ व्यवहार करते हैं तो वहाँ आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब अगला लग्न है मीन लग्न अर्थात पाइसेज एसेंडेंट। तो आप कैसे पता करेंगे कि आप मीन लग्न के व्यक्ति हैं? तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। लग्न कुंडली जो कि बनकर आती है उसके प्रथम भाव में यदि 12 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए। राहु आपके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे मेष राशि में 18 महीने के लिए। तो ये भाव आपका वाणी का भाव है, ये भाव आपके फाइनेंस का भाव है, वित्त का भाव है, आपके एसेट का भाव है, आपके कुटुंब का भाव है। तो सबसे बड़ा आपको ध्यान देना है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको अपनी वाणी को मधुरता देनी है और सामने वाले व्यक्ति को इक्वल इम्पोर्टेंस देना है। तो राहु का रिजल्ट आप ले पाएंगे। राहु चूंकि मेष राशि में है तो यहाँ पे आपको बहुत ही एक्सपेंशन दे रहा है, क्योंकि राहु खुद एयर है और अग्नि तत्व की राशि में विराजमान है। तो एक्सपेंशन हो गया, आपके डिजायर्स का बहुत एक्सपेंशन हो गया। तो वाणी को बिल्कुल लिमिट में रखना है, अच्छा रिजल्ट राहु का लेना है तो। और यदि आपके नेटल चार्ट में कुछ सूटेबल महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रहा होगा, ग्रहों का सहयोग होगा राहु को, तो राहु बहुत उत्तम रिजल्ट देगा। यदि आप कोई पारिवारिक बिजनेस में लगे हुए होंगे, माता पिता के व्यापार को बढ़ा रहे होंगे, तो आप बहुत अच्छा एक रिमार्केबल एसेट, धन संपत्ति जुटा पाएंगे अपने बिजनेस से। बहुत क्विक राइज होगा इस 18 महीने में आपका। बशर्ते कि एक ही शर्त है, आपको अपने वाणी को बहुत मधुर बना के रखना है, शुगर कोटेड, तो आप रिजल्ट ले पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि राहु आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं और राहु तामसिक ग्रह है। तो आप अपने खान पान पे नियंत्रण रखिएगा, बुरी आदतों को नियंत्रित रखिएगा। हो सके तो नॉन वेज नहीं खाना है, हो सके तो स्मोकिंग नहीं करना है। तो राहु का बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा यहाँ पे। और आपको मैनिफोल्ड रिजल्ट जो राहु देंगे वो राइट डायरेक्शन में देंगे, क्योंकि राहु का नेचर डाइसी है। राहु मायावी ग्रह है, आपको झटका देता है, तो वो झटका नहीं मिलेगा आपको राहु का अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। बाकी राहु यहाँ पे आपको कुटुंब से कोई मतभेद करा सकता है, लेकिन कुंडली में अच्छा बैठा है तो कुटुंब से बहुत ही सौहार्दपूर्ण रिलेशन भी बना सकता है। माता पिता के प्रति आपका व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा, कुटुंब के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके कुटुंब में वृद्धि भी हो सकती है। यहाँ पे आपको अपने पारिवारिक रिलेशंस का भी ध्यान रखना है और अपने वेल्थ का भी ध्यान रखना है। आप कोई गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे, क्योंकि राहु ये सब के लिए आपको प्रोवोक करेगा, और प्रोवोक करेंगे तो आप अपने धन का अपने धन का खात्मा कर लेंगे, नष्ट हो जाएगा धन आपका, गलत तरीके से चला जाएगा धन। तो यहाँ पे आपको बहुत विवेकपूर्ण निर्णय लेना है। जल्दी से धनी बनने के चक्कर में कोई गलत रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे आप। ये एक स्पेशल बात ध्यान रखने की होती है। जब राहु मेष राशि में गोचर करता है द्वितीय भाव पे, तो स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी हो सकती है, ईएनटी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दांतों की समस्या हो सकती है। तो आप अपने स्वास्थ्य संबंधी बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी ज़रूरत जो है, आपको 18 महीने अपने वर्बल कम्युनिकेशन का ध्यान रखिएगा। जो आप बोलते हैं, वाणी का प्रयोग करते हैं, मौखिक रूप से बोलते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सावधानी की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है आपकी। और तामसिक बातों से बचिएगा, क्योंकि राहु तामसिक बातों के थ्रू अपना रिजल्ट गलत देता है और तीव्रता से देता है। तो आप वहाँ पे सावधानी बरतेंगे
तो राहु का गलत रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ सही रिजल्ट मिलेगा और आप फायदा उठा पाएंगे बहुत ज़्यादा राहु के रिजल्ट का। तो ये था 12 राशियों का, 12 लग्न का संक्षिप्त विवरण, जो कि राहु के गोचर के कारण, जो कि राहु के 18 महीने के गोचर का फलित है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।